दोस्तों एनसीटीई की तरफ से देखिए एक नोटिस जारी की गई जो कि 58th जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ एनसीटीई के मिनट्स के बारे में है। यहाँ पर आईटीईपी बीएड प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2030 से प्री प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक स्तर तक जो भी टीचर्स की भर्ती होंगी इसमें बीएड अनिवार्य होगा। यानी एक तरीके से जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा शिक्षक बनने के लिए वो बीएड होगा। जितने भी डीएलएड कोर्स हैं ये सारे बंद होंगे, लेकिन जो 2030 से बीएड चालू होगा वो बिल्कुल आज के बीएड से अलग होगा। यानी जो वर्तमान में बीएड कोर्स करवाया जा रहा है या डीएलएड कोर्स करवाया जा रहे हैं ये पूरी तरीके से बदल जाएंगे। डीएलएड तो बंद ही हो जाएगा और बीएड पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो किस तरीके से आने वाले टाइम पर ये बीएड कोर्स होगा उसी के बारे में यहाँ पर ये लेटर है और इस समय क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें हो रही हैं इस बीएड प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 प्रकार के बीएड को बताया गया था कि जो कैंडिडेट 12th पास हैं वो लोग 4 वर्षीय बीएड कोर्स कर सकते हैं, मतलब कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हुआ, तो ग्रेजुएशन पास वाले अभ्यर्थी 2 वर्षीय बीएड कर पाएंगे। और जो अभ्यर्थी पीजी पास हैं, मतलब मास्टर डिग्री उनके पास है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो पीजी के बाद 1 ईयर बीएड कोर्स कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो इस समय अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे। आप लोग जानते होंगे अभी क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। अभी आप लोग जानते होंगे जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूल में तो क्या होता है पीजी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस चलाई जाती है जिसको आप प्री प्राइमरी का नाम देते हैं। और उसके बाद फर्स्ट में का स्टूडेंट जाता है, उसके बाद फर्स्ट से 12th तक पहुंचता है, जिसमें 1 to 5 अलग है, 6 to 8 अलग है और 9 to 12 अलग है। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो फिलहाल आंगनवाड़ी को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और अब जो है पूरी तरीके से ये बदलने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। अब होगा क्या है, यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है 5 + 3 + 3 + 4। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का 5 है ये मेंशन कर रहा है यहाँ पर 3 साल प्री प्राइमरी की कक्षाओं के। ठीक है, प्री प्राइमरी के लिए 3 साल और फर्स्ट सेकेंड 2 कक्षाएँ ये होंगी। तो कुल मिलाकर के प्री प्राइमरी के 3 साल और 2 साल आपके प्राइमरी के, इन 5 साल को मिलाकर के यहाँ पर ये 5 शो कर रहा है। इसके बाद क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th ये यहाँ पर सेकंड वाला जो 3 है ये शो कर रहा है। इसके बाद 6, 7, 8 ये अगला वाला 3 शो कर रहा है। इसके बाद 9 to 12 ये 4 साल जो होंगे वो अगला वाला यहाँ पर 4 शो कर रहा है। तो ये पैटर्न जो है चलेगा। यहाँ पर देखिए जो पहले 5 साल हैं जिसमें प्री प्राइमरी प्लस प्राइमरी दोनों है, इसको यहाँ पर फंडामेंटल स्टेज का नाम दिया गया है। जो अगले 3 साल हैं इनको प्रेपरेटरी का नाम दिया गया है। जो बीच के 3 साल होंगे यानी 6 to 8 वाले ये मिडिल स्कूल का नाम दिया गया है, मिडिल स्टेज है। और सेकेंडरी स्टेज रहेगी आपकी लास्ट के 4 ईयर। तो इन सभी के लिए ऐसे कोर्स डिज़ाइन किए जाएंगे कि चारों क्लासेस के लिए, मतलब चारों स्टेजेस के लिए आप तैयार हो पाएँ। जिस तरीके से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अभी आया हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो सीडीपी प्राइमरी डीएलएड बच्चों को सिखाई जाती है, डीएलएड छात्रों को सिखाई जाती है, वो बीएड में नहीं सिखाया जाता है। यानी डीएलएड स्पेशल तौर पर जो वो स्ट्रक्चर्ड है वो 1 to 5 के लिए स्ट्रक्चर्ड है, जबकि बीएड 6 to 8 के लिए है। तो अब जो नया हमारा बीएड प्रोग्राम होगा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें सभी प्रकार की जो चारों स्टेजेस हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। तो फिलहाल ये जो लेटर है ये आपका है आईटीईपी प्रोग्राम के बारे में। अब आईटीईपी क्या है?
इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP बीएड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होगा और 2023-24 से इसको शुरू करने के बारे में जानकारी दी गई है। अब इस लेटर में जो भी जानकारी मैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया कि NCT ने 22 अक्टूबर 2021 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इस ITEP प्रोग्राम के बारे में एलिजिबल कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर जो है एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या इसका करिकुलम होगा, इसके बारे में सारी जानकारी दी थी। और इसमें यह भी बताया गया था कि ये जो ITEP कोर्स है, ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं या टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं या और भी जो इंस्टीट्यूट है, उन सबके माध्यम से करवाया जाएगा। तो शुरुआत में ये जो ITEP कोर्स है, इसके लिए 42 इंस्टीट्यूशन को चुना गया था, ठीक है, 2023-24 से शुरू करने के लिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, IITs भी हैं, NITs भी हैं, RIEs हैं यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और गवर्नमेंट बीएड कॉलेज भी हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जहां पर ये कोर्स पायलट मोड पर चलाने के लिए बात कही गई थी, ठीक है। तो 42 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन पर ये पायलट मोड पर चलाने के लिए कहा गया था। तो इसमें देखिए बताया गया कि ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान है, उसी प्रावधानों को हम यहाँ पर धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3rd नंबर बताया गया है कि इसके पैरा 4 में करिकुलम एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसके लिए सिलेबस क्या होगा, कोर्स क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और वो जो कमेटी है उन्होंने 2 अगस्त 2023 को पूरा इसका जो सिलेबस है, कोर्स है, इसके बारे में जानकारी दे दी, यानी जो अपनी रिपोर्ट है कमेटी की वो सौंप दी गई है NCT को 2 अगस्त 2023 को, ठीक है। इसके बाद 4थे नंबर पर देखिए बताया गया है कि ITEP करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 57वीं GB मीटिंग ऑफ NCT जो कि 4 जुलाई 2023 को ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है, इसमें इसको अनुमोदित कर दिया गया 2023-24 के लिए। अब 5वें नंबर पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, ठीक है, और इसमें जो एक मीटिंग है वो 17 अगस्त 2023 को ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें से कई सारे लोग थे, यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं। नेशनल ओवरसाइट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसमें मेंबर्स ऑफ ITEP कोर कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ ITEP कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर जो ऑटोनोमस बॉडी थी, इन सब ने इसका जो कोर्स था, जो कमेटी ने सौंपा था, जो इसका फ्रेमवर्क था, करिकुलम फ्रेमवर्क था, इसमें प्रोफेसर जगदीश सिंह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी बठिंडा, चेयरपर्सन NOC, इन्होंने इस ITEP करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में सराहना की कि जो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही काफ़ी अच्छी, यानी तारीफ़ की गई इस कोर्स की। आगे यहाँ पर देखिए बताया गया इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर 58वीं जो मीटिंग हुई है, इसमें इसको जो है अनुमोदित कर दिया गया, मतलब एक तरीके से इसको पास कर दिया गया है। तो 2023-24 से इसको जो है ये अब करवाया जाएगा। अब इसके में यहाँ पर आगे देखिए बताया गया है कि इन द लाइट ऑफ द एबव काउंसिल डिसाइडेड द फॉलोइंग, द एजेंडा आइटम नंबर 1 सिलेबी कोर्स कंटेंट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम एकेडमिक सेशन 23-24 फॉर 4 स्टेजेस फाउंडेशन प्रिपरेटरी मिडिल सेकेंडरी स्टेज इज अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, यानी इसको अप्रूव्ड कर दिया गया है। जो कमेटी ने कोर्स स्ट्रक्चर बना करके दिया था, पैटर्न बना कर दिया था, उसको अप्रूव कर दिया गया। और ये जो ITEP कोर्स होगा, ठीक है, ये आपका 4 स्टेजेस के लिए मान्य होगा। तो फिलहाल बहुत से छात्र ये भी कर रहे हैं कि बीएड जब बंद कर दिया गया है,
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर 2030 से जो बीएड लागू होगा वो कैसे होगा, तो आपको बता दें वर्तमान बीएड कोर्स बिल्कुल अलग है और जो 2030 से बीएड होगा वो बिल्कुल अलग होगा। उसी के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है और इसके लिए अभी पायलट मोड के तहत केवल 42 इंस्टीट्यूट को यहाँ पर जो है 2023-24 सत्र से शुरू करने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे इस स्कीम को जो है बाकी ऑल ओवर इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ सब में जो है इस कोर्स को रन किया जाएगा और इसके बाद इस कोर्स को आप लोग कर पाएंगे। फिलहाल इसको धीरे धीरे करके एक्सपेंड किया जा रहा है, इसमें आने वाले टाइम पर वक्त लगेगा। इसी प्रकार जो ग्रेजुएशन किए वो 2 साल का कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये भी डिजाइन होगा दोबारा नए सिरे से। इसके अलावा पीजी के बाद जो कोर्स होना है 1 साल का वो भी बनाया जाएगा, उसकी भी रूपरेखा चल रही है। कमेटी उस पर भी काम कर रही है, अलग अलग कमेटी हैं जो अपना अपना उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ये जो लेटर यहाँ पर है ये 12th के बाद जो बीएड कोर्स है ITP कोर्स उसके बारे में है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में सारी जानकारी मैंने दी है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर